से आगे में आज शाम पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के सियासी मुस्तकबिल पर वाशिंगटन के मुबस्सिरीन की राय। मौशी मुश्किलात में घिरा अमरीका G20 सरबराह इजलास में यूरोप को क्या पैगाम दे सकता है और मुसलमान अमरीकी बच्चों को हज के बारे में तालीम देने की एक मुनफरिद कोशिश। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है जब साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से नाफिज की गई इमरजेंसी को 4 बरस पूरे हो गए हैं। 2008 में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से मुल्क में एक मरतबा फिर परवान चढ़ने वाले जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए इन दिनों साबिक सदर खुद को पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए एक मौजू उम्मीदवार के तौर पर पेश करने में मसरूफ़ हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वाशिंगटन के बाज़ हल्के जनरल मुशर्रफ के सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या राय रखते हैं, बता रही हैं आयशा खालिद। खारिजा पॉलिसी पर तहकीक के लिए वक्फ थिंक टैंक कार्नेगी इंडाउमेंट में पाकिस्तान की सूरत हाल पर खिताब के लिए खासी ताखीर से पहुंचने वाले साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का केस बिलाशुबा अपनी पूरी तवानाई के साथ पेश किया। All that happened within Pakistan is that we became a victim of circumstances in the region. ताहम इस मौके पर अपने दौरे इक़्तिदार और पाकिस्तान के हवाले से इनकी कही जाने वाली कई बातें पाकिस्तानियों में अपने मुल्क के बारे में पाए जाने वाले तासुर के बरखिलाफ हो सकती हैं। We are a country which is self-sufficient in water, self-sufficient in food, self-sufficient even in energy. कुछ रोज कबल सदर मुशर्रफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका के ही एक प्रोग्राम में अपने दौरे हुकूमत की पॉलिसीज को जमहूरियत नवाज करार दिया था। I would be mad if I go back without people's support. वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से पूछे जाने वाले इस सवाल के जवाब में कि बकौल खुद उनके इस जमहूरियत नवाज रवैये के बावजूद उनकी सियासी जमात को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अब तक कोई खास पजीराई क्यों हासिल नहीं हो सकी, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी अवामी मकबूलियत का बखूबी अंदाजा है। When I resigned from my presidentship, many people were crying in Pakistan. जब मैंने इस्तीफा दिया था तो पाकिस्तान में बहुत से लोग रोए थे। इस मौके को फिल्मबंद करने वाले 6 में से 4 कैमरामैन रो रहे थे। Were crying right in front of me, and it was a great distraction because I was speaking at that time. While I must not overassess myself, जहां मुझे अपनी मकबूलियत का ज़रूरत से ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, वहीं मुझे इसका हकीकत से कम अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाहिए। मुझे अवामी हिमायत हासिल है और मैं इस वक्त अपनी जमात की तंजीम के ज़रिए इस हिमायत में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की राय में उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात के आज से बेहतर होने की वजह उनका अमरीकी रहनुमाओं के साथ जाती सतह पर अच्छे ताल्लुकात को उस्तवार करना था। इस दलील को भी वो एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की सियासत में खुद के किसी अहम किरदार के लिए मौजू होने के हक में इस्तेमाल करते महसूस होते हैं। अमरीका में परवेज मुशर्रफ की इन कोशिशों को किन नजरों से देखा जा रहा है? पाक अमरीका ताल्लुकात के माहिर एम्बेसडर बिल माइलम इस बारे में ये कहते हैं। Our memories are short, but not particularly that short. मेरे ख्याल से हमारी यादाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं कि हम उनके इक़्तिदार के ख़ास तौर से आखिरी चंद इंतहाई ख़राब सालों को भूल जाएं। इस वक्त पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इस ताल्लुक़ को ज़्यादा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक बनाने की कोशिश में हैं, जबकि उनके दौर में ये ताल्लुक़ ज़्यादातर फ़ौजी नौयत का था और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग इसका महवर थी। Whereas in his day it was very military and very focused on counter-terrorism. 1998 से सन 2001 तक पाकिस्तान में अमरीकी सफीर रहने वाले एम्बेसडर बिल माइलम की राय में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में यकीनन पाक अमरीका ताल्लुकात आज से बेहतर थे, लेकिन इसकी वजह उस वक्त इन ताल्लुकात की नौयत का कम पेचीदा होना और मुशर्रफ और अमरीका के अहदाफ का एक जैसा होना था। ताहम वो कहते हैं कि इसके बावजूद साबिक सदर ने बहुत सी अमरीकी तवक्कुआत को पूरा नहीं किया। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि उनके मुल्क में अमन खित्ते के दीगर ममालिक के ताउन के बगैर नामुमकिन होगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले मुआहदे के बारे में अफगान ओहदेदारों का कहना है कि इसके तहत अफगानिस्तान और उसके हमसाय ममालिक के दरमियान एतमाद साजी के मजीद इक़दाम किए जाएंगे ताकि खित्ते में अमन और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिल सके और उसे दहशत गर्दों के लिए पनाहगाह बनने से रोका जा सके।
दूसरी तरफ खित्ते की एक अहम वस्त एशियाई रियासत ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की सूरत हाल के बारे में आइए देखते हैं ताबिंदा नईम की रिपोर्ट। दोशंबे से अफगानिस्तान की सरहद की तरफ सफ़र करें तो कपास चुनते किसानों के अलावा भी कुछ मनाजिर देखे जा सकते हैं। फ़ौज के पैराशूटर जिन्हें किसी ख़ास कार्रवाई में हिस्सा लेने की तरबियत दी जा रही है और 6000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल रूसी फ़ौजी अड्डा जो अपने मुल्क के बाहर रूसी फ़ौज की सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में दाखिले के लिए 4 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से तैयार होने वाले पंजी पुया के पुल के करीब ताजिक पुलिस दरिया तक आने वाली ट्रैफिक को 1 किलोमीटर पीछे ही रोक लेती है। यहाँ फोटोग्राफी ममनू है। एक बड़ी ताजिक आबादी दरिया के पार अफगानिस्तान में रहती है, ताजिकिस्तान में नहीं। हमारे लिए अहम है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद सख्ती से बंद हो ताकि मनशियात अंदर न आएं। लेकिन इंटरनेट पर ब्लॉग लिखने वाले जफर अब्दुल्लायेव कहते हैं कि मुसलमान अक्सरियत वाले ताजिकिस्तान को असल खतरा मनशियात से नहीं, इंतहा पसंद मुसलमानों से है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान और वस्ती एशिया तक सबको किसी फौज या मनशियात का नहीं बल्कि नजरियात से खतरा है, इंतहा पसंद नजरियात से जो यहाँ भी जड़ पकड़ सकते हैं। गुज़िश्ता माह एक खुदकुश हमले में साबिक अफगान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी की हलाकत के असरात, जिन्हें अफगानिस्तान में रहने वाले 80 लाख ताजिक अपना रहनुमा समझते थे, ताजिकिस्तान तक महसूस किए गए। बुरहानुद्दीन रब्बानी करज़ाई हुकूमत की जानिब से तालिबान के साथ मफाहमत की बातचीत कर रहे थे और अपनी हलाकत के दिन से 4 रोज़ बाद उन्हें ताजिकिस्तान में एक इजलास में शिरकत करनी थी। हाल ही में दोशंबे में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के सफ़ीर अब्दुल गफूर अरेज़ो ने बुरहानुद्दीन रब्बानी की हलाकत के लिए बैरूनी अनासर को जिम्मेदार ठहराया। साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी की हलाकत ये बताती है कि वही अनासर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की हमायत कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम नहीं चाहते। लेकिन बाद तज्ज़ियाकारों की राय में अफगानिस्तान में तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 1990 की दहाई में बुरहानुद्दीन रब्बानी शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा थे और ये तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद अब दोबारा ताकत पकड़ रहा है। इस्माइल राकमातोफ दोशंबे में तारीख के उस्ताद हैं। शुमाली इत्तेहाद ताकतवर है, वो अफगान हुकूमत और वजारत दफा में बड़ा असर रखता है। हज़ारा, ताजिक और उज़्बेक अफगान उनके हामी हैं मगर पश्तून नहीं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के आगाज़ का ऐलान सामने आने के बाद ताजिकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ अपनी जुनूबी सरहद को महफूज बनाना और भी अहम हो गया है। गो इसे बंद करने से सरहद के दोनों तरफ रहने वाले ताजिक अलग हो जाएंगे। ताहम अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आने तक ताजिकिस्तान के इस इक़दाम को वस्त एशिया में तालिबान अंदाज की इंतहा पसंदी रोकने का तरीका करार दिया जा रहा है। जेम्स ब्रुक के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और दुनिया की 20 तरक्की याफ्ता मईशतों G20 के सरबराह इजलास से वाबस्ता तवक्कुआत पर रिपोर्ट्स देखिए इस ब्रेक के बाद।